जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बहादुर फिजिकल एकेडमी द्वारा अग्निवीर के स्पेशल बैच प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैथ में सबसे ज़रूरी होता है सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानना। सिंप्लीफिकेशन में जानने के लिए हमको कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपके सामने एक सीरीज लिखा हूँ, श्रृंखला है नंबरों की, जिसका हमको एडिशन करना है। हमको पता है कि आप बचपन में एडिशन करना बहुत अच्छे से सीखे हैं, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, तो इसे हमें जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करना है ये हम आज सीखेंगे। तो आपके सामने एक 4 अंकों की श्रृंखला लिखी है, जिसके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है बढ़ते से घटते क्रम में। पहले आप देख रहे हैं कि 6 बार 4 आ रहा है, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इसे आप ट्रेडिशनल तरीके से आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसे ट्रिक के माध्यम से देखिए, हमको ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 4 नंबर 6 बार आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर 4 5 बार आ रहा, फिर 4 4 बार आ रहा, फिर 4 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। और हमको पता है ये नंबर है किसकी, ये श्रृंखला है 4 की, तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 छंग 24 के 4 कैरी 2, 4 पंचे 20, 2 22 कैरी 2, 4 चौको 16, 2 18 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 कम 4। यही आपका उत्तर होगा। देखिए, इससे हम बहुत जल्दी प्रश्न, जैसे दोस्तों हम एक दूसरे नंबर की श्रृंखला को देखते हैं। यहाँ पर मैंने 6 नंबरों की एक श्रृंखला ली है, जो बढ़ते से घटते क्रम में लिखी हुई है। 6 5 बार आया है, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। अगर इसे हमें एडिशन करना है तो देखेंगे, हम देखेंगे कि 6 कितनी बार आया, 5 बार, फिर कितनी बार आया, 4 बार, फिर कितनी बार है, 3, फिर कितनी बार है, 2 बार, फिर है आपका 1 बार। ये नंबर किस श्रृंखला की थी, 6 की थी। तो हम इसमें 6 का इंटू कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 6 पंचा 30 कैरी 3, 6 चौको 24, 3 27 कैरी 2, 6 त्रिक 18, 2 20 कैरी 2, 6 दूनी 12, 2 14 कैरी 1, 6 1 कम 6 और 1 7। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए, इससे दोस्तों हमने बहुत कम समय में प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। एक और नंबर है जिस पे संख्या रिपीट हो रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति तो हो रही है, लेकिन ये श्रृंखला बीच में ब्रेक हो गई है, अवरुद्ध है श्रृंखला में। पहले जैसे 7 का 5 बार आया है, फिर 4 बार आया है, फिर आना चाहिए था 3 बार, लेकिन यहाँ पे 7 2 बार आया है और 1 बार आया है। तो क्या इसे हम अपने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसे हम बिल्कुल अपने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो देखते हैं कि 7 नंबरों की श्रृंखला है, तो अधिकतम 5 अंक आए हैं, फिर आपके 4 अंक हैं, फिर 3 अंक नहीं है, लेकिन लिखेंगे 2 और 1। ये श्रृंखला थी 7 नंबरों की, इसलिए इसमें हम 7 का गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं तो 7 पना 35 कैरी 3, 7 चौक 28, 3 31 कैरी 3, 7 त्रिक 21, 3 24 कैरी 2, 7 दूनी 14, 2 16 कैरी 1, 7 1 कम 7 1 और 8। लेकिन ये उत्तर हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो 7 अंकों की जो श्रृंखला थी, उसमें एक 777 की मिसिंग था। ये श्रृंखला में हमारे नंबर मिस थे, तो इसे हमको हमारे प्राप्त हुए उत्तर में से इसे घटाना पड़ेगा। तो 15 में 7 गया 8, और ये आपका है 11 में 8 गया 3, और 14 में आपका 8 गया 6, और ये हो जाएगा 6 में 1 गया 5 और 8। यही आपका सही उत्तर है। नए टाइप के सवाल देखते हैं, जिसमें दशमलव लगा हुआ है और कोई भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पिछले वाले सवाल को हमने देखा कि किस अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 अंकों की पुनरावृत्ति 5 बार हुई है, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो ये पिछले जैसा ही सवाल है, लेकिन पिछले वाले में दशमलव नहीं लगा था और इस वाले में दशमलव लगा है।
इसलिए दोस्तों इसमें दशमलव के कारण इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी उल्टी है। जैसे उसमें हम देखते थे कि अधिकतम कितने अंक हैं 5, तो इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अधिकतम न्यूनतम कितने अंक है। तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। और किस नंबर की श्रृंखला है तो हमको पता है 4 अंकों की श्रृंखला है। तो हम इसमें 4 का गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कैरी 1, 4 चौको 16, 1 17 और 4 पंचे 20 और 21। अब हमको पता है दोस्तों कि अधिकतम कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है। तो अधिकतम 5 अंकों बाद दशमलव लगा है। तो हम यहाँ पे अधिकतम 5 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा 2.17284। इसी तरह एक और श्रृंखला है जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो इसे भी अगर हमको अपने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो ये 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अधिकतम 4 अंकों तक है अंकों की पुनरावृत्ति। श्रृंखला है 2 अंकों की, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और हमको पता है कि 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 8.8642। दोस्तों इसी में एक और आता है जिस पे हमको किसी भी नंबर को ऐड करना होता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये 1 + 2 + 3 + डैश अप टू 100 तक लिखा हुआ है और इसे हमें ऐड करना है। तो इसके लिए आपको जो आखिरी वाला अंक है इसे डिवाइड करना होता है। आखिरी वाले अंक को हमें डिवाइड करना होता है। तो आखिरी वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ होता है 50 और एक 50 और लिख देंगे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा और प्रश्न देखते हैं, जैसे 2 3 डैश मान लीजिए अप टू 10 तक की श्रृंखला लिखी हुई है और इस नंबर का एडिशन करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आखिरी वाले अंक को हाफ करिए तो 10 का आधा 5 होता है और एक 5 और लिख दीजिए। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। एक और है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला है कि ये 1000 तक की श्रृंखला को जोड़ना है। तो अब हम इसे या तो फॉर्मूले से करें या तो ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक इसका हाफ करना है। तो 1000 का आधा होता है 500 और एक और 500 लिख दीजिए। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो अगर ये दोस्तों हमें पता है तो इससे हम अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगले टाइप पे देखते हैं दोस्तों, इसमें हमें और मिक्स नंबरों का एडिशन करना सीखते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा 11 2/3 + 8 3/6 3/4 + 7 1/3 + 9 5 9 2/3। ऐसा मान लीजिए कोई नंबर लिखा है और इसे हमको एडिशन करना है। तो इनकी एक ट्रिक होती है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 और 8 3/4 + 7 1/3 + 9 2/3। इस पे जो हमारे नंबर हैं जिनको हमने अलग किया है, तो 11 + 8 + 7 + 9 को एक साथ लिखेंगे, प्लस 2/3 + 1/3 + 3/4 + 2/3। इन सबको एक साथ लिख देंगे। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 11 9 20 8 28 और 7 35। इधर से हमको रिजल्ट मिलेगा 35 और इन सब का जब एलसीएम लेंगे हम तो हमें मिलेगा 12 और 12 का जब 3 से करेंगे तो आपका 4, तो ये 8 हो जाएगा। ये आएगा आपका 4 प्लस यहाँ पे 3 तो 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा कितना 4, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो ये 35 प्लस इन सबको ऐड करेंगे तो 8 8 16 4 20 9 29, ये 29 बटे आपका 12 हो गया। अब चूँकि भिन्न का अंश हर से बड़ा है इसीलिए इसे हमको भाग करना पड़ेगा। तो हमने भाग किया तो 12 दूनी 24, कैरी बच गई आपकी 5 बटे आपका हो गया 12। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 35 2 37 सही 5 बटे 12।
अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन का टाइप फर्स्ट। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि अब 18 गुणे आपको 12 करना है। अब आपको 18 गुणे 12, तो आप अगर पुराने तरीके से देखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक 3 और 1 अट्ठे 8 और 1 एक कम 1, ये हो जाएगा 8 3 11 और ये 216। आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि अभी ये छोटा नंबर था तो हम इसे आसानी से कर पाए, लेकिन अगर यही बड़े नंबर हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। तो इसकी एक ट्रिक होती है और उस ट्रिक से हम इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमको देखना है कि नंबर का इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर के इकाई अंकों का योग 10 है और पीछे वाले अंक सेम होने चाहिए। तो पीछे वाले अंक हमारे यहाँ पे सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 से बड़ा नंबर होता है 2, तो 2 एक कम 2, आपका रिजल्ट आएगा 216। यहाँ और यहाँ दोनों जगह देखिए सेम ही रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 53 का इंटू करना है 57 से, तो 53 गुणे 57। तो अब हम अगर इसे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे हम अपने ट्रिक से अप्लाई करते हैं। इकाई के अंकों का योग 10, पीछे वाले अंक सेम, तो सीधे गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 5 से बड़ा नंबर 6, तो 6 पंचा 30। आप बड़े से बड़े अंकों का गुणा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 72 इंटू आपको 78 करना है। आपको पता है मैंने बताया है कि इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए 10, तो यहाँ पे इकाई के अंकों का योग है 10 और पीछे वाले अंक दहाई के अंक सेम है, तो 8 दूनी 16 और 7 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 8, तो 8 सते 56, आपका यही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी नंबरों का एग्जाम्पलों के साथ हम इसे समझते हैं जिससे हमसे ये पूरी तरह से बनने लगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 81 इंटू करना है 89। आपको ट्रिक पता है कि इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए 10, तो यहाँ पे इकाई के अंकों का योग 10 है, तो 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9, तो हमें 2 अंकों पे चाहिए तो 0 9 हो जाएगा। और 8 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है 9, तो 9 8 72, आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अब टाइप 2 पे आते हैं। यहाँ पे तो आप ये कह सकते हैं कि सर इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है और दहाई के अंक सेम है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे अंक सेम ना हुए, न इकाई के अंकों का योग 10 हुआ और न दहाई के अंक सेम हुए, तो फिर इस तरह के सब क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 94 का इंटू करना था 92 से। अब यहाँ पीछे वाले अंक तो समान हैं लेकिन इकाई के अंकों का योग 10 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम जो ट्रिक अभी तक अप्लाई कर रहे थे उस ट्रिक से अब इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये बेस 100 के कितना नियरेस्ट है। तो ये 100 के करीब ये दोनों अंक कितने हैं, तो ये 100 से -6 कम है और ये 100 से आपका -8 है। हमको कुछ नहीं करना है, या तो 92 में 6 घटाना है या 94 में 8 घटाना है। तो 92 में 6 घटाएंगे हम तो हमको बचेगा 86, हमको बचेगा 86। और आप इन दोनों का जब डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो 8 छंग 48, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह और दूसरे एग्जाम्पलों समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 89 का गुणा करना है 97 से, सॉरी 93 से करना है, तो हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 11 कम है, और ये 100 से कितना कम है तो 7। तो हम या तो 89 पे 7 माइनस करेंगे या 93 पे 11 माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे 89 पे 7 माइनस कर देंगे तो 82 बचेगा, 82 बचेगा। और जब हम 11 का 7 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 77। इसी तरह के हमारे और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं 88 का इंटू करना है मुझे 97 से, तो हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे -12 है, और ये वाला कितना कम है तो -3 है। तो आपको या तो 88 में 3 माइनस करना है या तो 97 पे 12 माइनस करना है। दोनों ही केसों में सेम ही रिजल्ट आएगा। तो हम 88 में 3 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 85,
और डायरेक्ट आप इनका गुणा कर देंगे तो 12 तिहाई 36। आप सभी प्रश्नों के उत्तर देख पा रहे हैं कि हम बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं। दो अंकों की श्रृंखला है लेकिन हम इसका गुणा आसानी से कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि सर ये 100 से दोनों छोटे नंबर हैं। मान लीजिए एक 100 से बड़ा नंबर हो और एक 100 से छोटा नंबर हो, तब कैसे गुणा करेंगे? तो देखिए जैसे 94 है और गुणा करना है 104 पे, या 106 ले लीजिए, अब नहीं 107 ले लीजिए, इकाई का अंक 10 हो रहा था। तो अगर 94 गुणे 107 करना है तो हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे ये -7 है। और इस वाले में हम देखेंगे तो ये कहेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 7। आपको वही करना है जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, या तो 94 में 7 जोड़ना है या तो 107 में 6 घटाना है, क्योंकि साइन जो है उसी के अकॉर्डिंग हमके काम करना है। तो यहाँ पे साइन प्लस का, तो 94 में 7 जोड़ेंगे तो 101। अब यहाँ पे जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 42। 7 × 42 होता है, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करने से माइनस आएगा, लेकिन हमारा उत्तर चूँकि माइनस नहीं होता है तो हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे। 2 जीरो बढ़ा के जो गुणा करने के बाद हमारा परिणाम प्राप्त हुआ है उस परिणाम को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 10 में 2 गया 8, 10 में 5 गया 5, और ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 और 1। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा होता 92 का गुणा करना है मुझे 112 से। 92 का गुणा करना है 112 से, तो हम ये देखेंगे कि ये कितना है, 100 से कम तो -8, ये कितना है तो 12 ज़्यादा है 100 से। तो कुछ नहीं, या तो 112 में हमको 8 घटाना है या तो 92 में 12 जोड़ना है। तो हम 92 में 12 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 104। चूँकि गुणा करने पे 12 × 8 = 96 माइनस में आ रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे डबल जीरो करना पड़ेगा और 96 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में 6 गया 4, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 3 हो गया, और यहाँ से आपका 0 और 1। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसी पे अगर मान लीजिए कंडीशन थर्ड आ जाए कि हमारे दोनों नंबर 100 से बड़े हों, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 107 का गुणा करना है 115 से। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसका भी गुणा हम उसी तरह से करेंगे। देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 7 है, ये कितना ज़्यादा है, ये 15। तो कुछ नहीं, हम 107 में 15 ऐड करेंगे या 115 में 7 ऐड करेंगे। दोनों ही केसों में 115 7 22, 122 हमें मिलेगा, 122। और हम लोग जब गुणा करेंगे तो 15 सत्ते कितना होता है, 105। लेकिन हमको लिखने कितने हैं, 2 अंक, तो हम 0 और 5 लिखेंगे और इस एक अंक को कैरी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 5 3 2 1। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, जब गुणा करने से जो भी रिजल्ट आएगा अगर 2 अंकों से ज़्यादा है तो हमको इकाई और दहाई के अंक लिखने हैं, और जो तीसरा अंक है उसे बगल वाले के साथ कैरी में जोड़ देना है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कहीं पे 111 का गुणा करना है, मान लीजिए 114 से, तो हम देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है 11, ये 100 से कितना ज़्यादा है 14। तो या तो हम 114 में 11 ऐड कर दें या 111 में 14 ऐड कर दें। दोनों ही केसों में सेम रिजल्ट मिलेगा, 125। 125 दोनों ही केस में मिलेगा। और जब 14 का 11 से आप गुणा करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 154। कितना मिलेगा हमें, 154। तो हमको यहाँ पे दहाई के अंकों तक ही लेना है। तो ये, लेकिन क्या ये कहीं एक बेकार है, नहीं, इसको हमको ऐड करना है। तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 2 और 1। तो यही हमारा फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। इन मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इन्हीं टाइप में हम एक टाइप लेते हैं थर्ड। टाइप थर्ड में देखते हैं हमारा स्पेशल नंबर 9। 9 एक स्पेशल नंबर है जिस पे हम इंटू करते हैं और हमको ये समझ में ही नहीं आता है कि 9 का इंटू ऐसा कैसे हुआ। जैसे हमको पता है
मैं आपसे पूछूं कि 8 गुणे अगर मैं 9 कहूं तो आप बताएंगे कि 72 होता है। 8 गुणे 9 करूं अगर मैं, तो आप बोलेंगे कि 72 होता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा कि ये 8 9 72 कैसे आया? लेकिन चूंकि ये छोटे अंक थे इसलिए आप इनका उत्तर आसानी से बता पाए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे 88 लिखा होता और 88 गुणे 99 लिखा है, या मान लीजिए आपका कहीं पे 54 गुणे 99 लिखा है, तो इनका उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। हमको पता है आप 100 - 1 करके आप यहाँ से उत्तर निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन हम आपको एक और ट्रिक समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा कि ये 72 यहाँ से कैसे आया। तो आपको पीछे वाले नंबर पे -1 करना है। कहीं मान लीजिए आपको 9 गुणे 8 लिखा मिल गया है, तो इसको आपको 8 गुणे 9 ही लिखना है, क्योंकि जो हमारी ट्रिक होगी वो यहाँ अप्लाई होगी, यहाँ अप्लाई नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनटू पे कहीं भी अंक लिखिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर मैं बता रहा हूँ कि पीछे वाले नंबर में मुझे 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 7। अब इस 7 को इस 9 पे घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। तो यही तो मेरा रिजल्ट है दोस्तों। अब इसी तरह आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, -1 करना है। तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा हमारा 87। और 87 को ही इस 99 पे माइनस करता है। 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, यही हमारा हो गया रिजल्ट। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक और प्रश्न है, इस पे भी -1 करना है, तो ये हो जाएगा 53। अब इस 53 को ही 99 पे जब माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो 9 पे 3 गया तो 6, 9 में 5 गया तो 4, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों इस पे अगर मान लीजिए किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए आपका 87 में अगर सिर्फ 9 का इंटू करना है, आपको 9 की टेबल पता है, आप बड़ी आसानी से इंटू कर लेंगे। लेकिन आपको अगर मैं अपनी ट्रिक से बताऊं तो देखिए -1 करना है, तो -1 करने से हमें 86 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 9 पे जैसे अभी तक हम घटा रहे थे, तो ये उस केस में आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा था, मतलब जिस 9 का गुणा किया जा रहा है वो 9 नंबर आपका पीछे वाले अंक से बड़ा था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो अब 9 पे 86 तो घटेगा नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 9 को लिख लेना है और अब 86 को घटा देना है। तो 9 में 6 गया 3, 16 में 8 किया तो आपका 8 और 7 हो गया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपके 3 अंकों का गुणा करना है 2 अंकों से। अब यार यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 अंकों की एक नंबर है और 2 अंकों का एक नंबर है, इनका आपको गुणा करना है। तो इसका गुणा करने के लिए आपको -1 करना है, जो हम लोग ने अभी तक सीखा है। तो यहाँ पे 882 हो जाएगा। लेकिन चूंकि 99 में 882 नहीं घटेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पे 999 को उतारना पड़ेगा, 99 उतार देंगे और ये जो हमारा रिजल्ट आया था 882, इसमें घटा देंगे। तो ये 7, ये 1, 12 में 8 गया 4, ये हो गया 7 और ये 8। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपकी 4 अंकों की संख्या आ जाएगी या 5 अंकों की संख्या आ जाएगी, तब भी आप उनका इंटू और गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 383 गुणे आपको 999 करना, भी इतने बड़े अंकों का गुणा करना आपके लिए आसान नहीं है। आप 1000 - 1 भी करेंगे तब भी आपको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन हमारा देखना है दोनों जगह सेम नंबर है, कुछ नहीं, एक माइनस करिए 382 और ये 999 पे 382 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 आएगा, 9 पे 8 गया तो 1 है, 9 में 3 गया तो 6। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। देखिए बहुत जल्द 10 सेकंड के या 20 सेकंड के अंदर हमारे प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी और बहुत आपका टाइम लग जाएगा। जब हम छोटे छोटे प्रश्नों में इतना ज़्यादा समय लगाएंगे तो हम कैसे प्रश्नों के उत्तर निकाल पाएंगे। जैसे अब आप मान लीजिए ये 4 अंकों की श्रृंखला होती, 2, 8, 7, 6 का गुणा आपको करना है 4 × 9 पे। आप बहुत आसानी से अपनी ट्रिक से कर सकते हैं। हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ -1 करना है, तो 2, 8, 7 से
75 हो जाएगा। और इस पूरे नंबर को यहाँ माइनस करना है तो 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9 में 2 गया 7। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ये आपको ट्रिक अगर पता है तो आप इन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।